नॉर्मली आइडियली डेंटल विजिट हर 6 महीने में एक बार होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम शुरुआत कर रही है हमारे दांतों में, तो वो उसी समय पे पकड़ में आ जाए और उसी समय पे उसका ट्रीटमेंट हो जाए। जो दांतों में दर्द होता है वो इसलिए होता है क्योंकि किसी प्रकार की अगर कीड़ दांतों में लग गई है और काफी महीनों या काफी साल तक हमने उसको ध्यान नहीं दिया है, वहां पे खाना फंस रहा है, हम उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं और अल्टीमेटली वो कीड़ नीचे दांत के नस तक चली गई है। अगर नस में गई है, इसका मतलब है हमको पेन स्टार्ट होता है और हमारा टेंडेंसी ऐसा रहता है कि जब दांत में दर्द होगा तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जो कीड़ एक बहुत ही छोटी कीड़ से शुरुआत हुई थी, जिसको हम सिर्फ एक दांतों में फिलिंग करना या मसाला भर के हम सही कर सकते थे, अब वो दांत का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाने की वजह से, नस में जाने की वजह से हो सकता है हमको या तो नस का इलाज करना पड़े या फिर वो दांत निकालना पड़े। इसीलिए आइडियली अगर हम 6 महीने में एक बार जाके चेकअप करा ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की कीड़ जब स्टार्ट होती है उसको बढ़ने के लिए मिनिमम 6 महीना साल भर इतना समय लगता ही है। दांतों की सफाई जो इंसान हम हाथ से करते हैं वो दांतों को पूरी तरह से क्लीन नहीं करता है, इसीलिए प्रोफेशनल क्लीनिंग भी जरूरी है। मिनिमम 6 महीने से 1 साल के बीच में दांतों की सफाई करवाना चाहिए या फिर मिनिमम 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप करवाना चाहिए। हम कहते हैं कि दांतों को 2 बार सफाई करनी चाहिए, सुबह रात को सोने के पहले फ्लॉसिंग करनी चाहिए, माउथ वॉश यूज करना चाहिए। पर जब जनरल पॉपुलेशन में इसका अगर सर्वे किया जाए, तो अगर हमारे पास 100 पेशेंट आ रहे हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 5% लोग ही हैं जो फ्लॉसिंग और माउथ वॉश यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी लेस। 95% लोग फ्लॉसिंग और माउथ वॉश नहीं कर रहे हैं। अगर हम पूरी तरह से हमको दांतों को क्लीन नहीं रख पा रहे हैं तो वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस है। जब हम नॉर्मली एक बार ब्रशिंग कर रहे हैं तो हम दांतों को अप्रोक्सीमेटली 65% ही क्लीन कर पा रहे हैं। हम 35% दांतों की सफाई रोज छोड़ दे रहे हैं। ये 35% थोड़े समय में बढ़ के फिर वो दांतों की हमको प्रोफेशनली जाके क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अगर हम शुरुआत से ही माउथ वॉश, फ्लॉसिंग और ब्रशिंग प्रॉपरली कर रहे हैं तो बैड ब्रेथ या दांतों में मसूड़ों में ब्लीडिंग होने जैसी प्रॉब्लम्स हमको नहीं शुरुआत होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स तभी शुरुआत होगी जब सफाई प्रॉपरली नहीं की जा रही है। कभी कभी बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम किसी प्रकार की दवाइयां लेने से भी हो सकता है। अगर आप कोई मेडिकेशंस पे है और आपने मेडिकेशन स्टार्ट करने के बाद बैड ब्रेथ नोटिस किया है, ऐसे केस में आप अपने फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं। हमारे दांत रिपेयर नहीं हो सकते हैं, उनमें खुद से हीलिंग करने की कैपेसिटी नहीं है। तो हमें दांत को किसी भी प्रकार के टूल्स जैसा इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब दांतों से चाबी ठीक करना, दांतों से बॉटल ओपन करना या दांतों से सुई को पकड़ना, ये सारी चीजें हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि अगर एक बार आपका दांत टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको खुद से हील होने की कैपेसिटी नहीं है। फिर आपको उसका कुछ ना कुछ इलाज करा के ही उसको सही करना पड़ेगा। अगर दांत टूट जाता है तो वो कितना ज्यादा टूटा है उसके बेसिस पे हम उसको या तो फिलिंग करके सही कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा टूट गया है और दांत में दर्द हो रहा है, वैसे केस में हमको रूट कनाल करने की जरूरत पड़ती है। या फिर अगर दांत में बहुत लंबा फ्रैक्चर हो गया है और वो अंदर तक टूट गया है, ऐसे केस में हमारे पास सिर्फ दांत निकालने का ऑप्शन बच जाता है। एक मिथ जो माना जाता है कि दांतों की सफाई अगर हम डेंटिस्ट के पास जाके कराते हैं तो हमारे दांत ढीले पड़ जाते हैं, ये बात सच नहीं है। दांत जब हम डेंटिस्ट के पास रेगुलरली 6 महीने में या साल भर में सफाई कराने जा रहे हैं तो सफाई करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आप हर 2 महीने में आके सफाई कराइए, पर आपका क्लीनिंग एफिशिएंसी कितना है उसके बेसिस पे 6 महीने से साल भर में मिनिमम एक बार सफाई करने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए अगर आपने, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने जीवन में कभी सफाई नहीं कराई है, नाउ दे आर 45-50 ईयर्स ऑफ एज और 40-50 साल में उन्होंने कभी दांतों की सफाई नहीं कराई है।
जब 1 साल में हम सफाई करने कह रहे हैं तो वो इसीलिए कह रहे हैं ताकि कोई भी बीमारी बड़ी ना हो। अगर हम इतने सालों तक कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गए हैं और दांतों में जो जमा होते गया है कचरा, अगर वो काफी लंबे समय तक जमा हुआ है, वैसे केसेस में सालों भर की सफाई नहीं करने के बाद जब आप सफाई कराते हैं और जो वो कचरा था जो दांतों में बहुत ज्यादा पकड़ के रखा था, उस बार में क्लीनिंग करने से थोड़ा सा दांतों में ऐसा फील होता है कि दांत हिल रहे हैं, क्योंकि आपके दांत ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं। वो कचरे ने दांत को पकड़ के रखा था। अब जब हम वो कचरे की सफाई करेंगे तो आपको ऐसा शुरुआत में लगता है कि दांत थोड़े से हिल रहे हैं, पर दांतों की सफाई से दांत हिलते हैं, ये गलत है। दांतों की सफाई से सिर्फ आपके दांतों की हेल्थ अच्छी रहती है। बहुत फ्रीक्वेंटली सफाई करना एडवाइज्ड नहीं है, बस 6 मंथ्स टू 1 ईयर में बीच में अगर आप सफाई कराते हैं तो दांतों को कोई नुकसान नहीं होता। दांतों की सफाई जनरली जब बच्चे को पहला दांत आता है एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, उस समय से चालू की जा सकती है। आगे तो हमें करना ही है जब तक दांत है। तो बेसिकली दांतों की सफाई आपको दिन में कम से कम 2 बार करनी है। सुबह जब हम सफाई करते हैं तो हम फ्रेशनेस के लिए करते हैं, मतलब हमको थोड़ा फ्रेश फील होना चाहिए मॉर्निंग में, हम रात भर सोकर उठे इसलिए सफाई की जाती है। पर हमने दिन भर में जो खाना खाया है, ये हम कहते हैं कि रात में सफाई करके सोना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने 24 घंटे के स्पैन में अगर एक भी बार दांत साफ नहीं किया है, इसका मतलब हमने जो भी खाया है वो दांत में फंसकर है। अगर हम इतने समय तक वो चीजों को साफ नहीं करेंगे तो मुंह के अंदर एसिड की एक्टिविटी चालू होती है, जिसके वजह से कैविटीज होने के चांसेस है, मतलब दांतों में कीड़ लगने के चांसेस है। तो बेसिकली सुबह ब्रशिंग इसलिए जरूरी है ताकि फ्रेश लगे, रात को ब्रशिंग और ज्यादा जरूरी है ताकि कैविटीज ना हो। इसके अलावा दांतों में ब्रश करने के अलावा हमको माउथ वॉश और फ्लॉस भी जरूरी है। फ्लॉसिंग इसलिए की जाती है ताकि आपको बार बार डेंटिस्ट के पास सफाई करने के लिए ना जाना पड़े। दांतों के बीच में जो कचरा फंस रहा है वो फ्लॉसिंग से क्लीन किया जा सकता है। और जब ऐसे कोई एरिया में कचरा फंस रहा है जो फ्लॉसिंग से और ब्रशिंग से क्लीन नहीं किया जा सकता है, इन दैट केस हम माउथ वॉश यूज करने के लिए बोलते हैं। तो बेसिकली ब्रश हमको 2 बार करना है, फ्लॉस और माउथ वॉश हमको मिनिमम 1 बार रात में सोने से पहले करना चाहिए। प्रोफेशनली दांत क्लीन कराने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है। डेंटल चेकअप की पर्टिकुलर एज नहीं है। जब से आपके मुंह में फर्स्ट टीथ आया है तब से आपको 1 बार तो भी साल में डेंटिस्ट को मिलना चाहिए, 1 बार चेकअप कराना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जितने बार चेकअप कराने जाएंगे उतने बार आपकी दांतों की सफाई होगी। दांतों की सफाई तभी होगी जब आपको उसकी जरूरत है। हो सकता है कुछ पेशेंट्स बहुत अच्छी हाइजीन रखते हैं और उनके लिए हमको 6 महीने में या साल भर में भी सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेशेंट्स अवेयर हो गए हैं, उनको खुद से दांतों की ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और माउथ वॉश यूज करने की आदत बन चुकी है। तो प्रोफेशनल क्लीनिंग कराने की सिर्फ तब जरूरत पड़ेगी जब ऑलरेडी क्लीनिंग नहीं हो रही है। हम कोई भी एज में वो क्लीनिंग की, बच्चे जो 8-10 साल के बच्चे हैं उनमें भी जरूरत पड़ सकती है, जो 50+ एज ग्रुप है उनमें भी जरूरत पड़ सकती है। तो क्लीनिंग कराना ही है ऐसा कुछ नहीं है, पर चेकअप जरूर कराना है। जब हम कोई दांत निकालते हैं तो वो एरिया में खाली जगह बन जाती है। अब हम जब खाना चबाते हैं और कोई एक एरिया में पर्टिकुलरली खाली जगह बन गई है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय के बाद आजू बाजू के दांत जो खाली जगह है, तो हमारे दांतों की टेंडेंसी है उसमें थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होने लगते हैं, मतलब उस तरफ सरकने लगते हैं। दांत ढीले नहीं पड़ते हैं, पर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स के हिसाब से खाली जगह को भरने की, आजू बाजू के दांत थोड़ा उस स्पेस में टिल्ट होंगे, नीचे का दांत थोड़ा उस स्पेस में ऊपर आएगा, ये टेंडेंसी बॉडी की है। पर बाजू के दांत लूज होने की टेंडेंसी नहीं है। दांतों का जो अरेंजमेंट है, ये जनरली बहुत सारे ऐसे माल ऑक्लूजन्स हैं, मतलब दांतों के जो डिफरेंट टाइप के तरीके से जिस प्रकार से प्लेसमेंट्स होते हैं, वो कई बार मम्मी पापा से उनको इनहेरिट हुए हैं ऐसा कहा जाता है। कुछ कुछ माल ऑक्लूजन्स हैं जो जनरली पेशेंट्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। जैसे
नीचे का जो हड्डी होती है नीचे की दांत की, वो कहते हैं कि बहुत सामने है। ये सबसे कॉमन माल ओक्लूजन है। अगर किसी का नीचे का जबड़ा बहुत सामने है, इसका मतलब है कि शायद उनके पीछे के परिवार में किसी का उस प्रकार का अरेंजमेंट था। पर हमेशा ये मानना कि हर टाइप के दांतों की बीमारी हमको अपने पेरेंट्स से ही मिली है, वो सही नहीं है।